वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। आप जब भी साइंसेस पढ़ेंगे, कोई भी साइंस की फील्ड आप पढ़ें, उसमें ये वाला टॉपिक आप लाजमी पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन की। ट्रांसक्रिप्शन में से बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं, लॉन्ग आता है, और ये इतना कॉन्सेप्चुअल लॉन्ग है, ये इतना कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है जिसको आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। मैं आपको हर स्टेप की डायग्राम के साथ, उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताने वाली हूँ, तो आपने वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्शन? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ट्रांसक्रिप्शन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन दैट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम डीएनए। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, उनके अंदर रोल होता है प्रोटीन्स का। एवरी फंक्शन दैट इज परफॉर्म्ड इन आवर बॉडी इज स्पेसिफाइड टू सम सर्टेन टाइप ऑफ प्रोटीन। सर्टेन टाइप ऑफ प्रोटीन्स हैं जो हमारे फंक्शंस को रन कर रही होती है। अब वो प्रोटीन्स बनती कैसे हैं? बेसिकली सबसे पहले क्या होता है, डीएनए आपकी बॉडी के अंदर जो भी सेल्स हैं, सेल्स के अंदर इनहेरिटेड मटीरियल है जो कि डीएनए है। डीएनए बनाता है आरएनए, और आरएनए बनाता है आपकी प्रोटीन। जब आरएनए प्रोटीन बनाता है, वो प्रोटीन्स आगे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। तो बेसिकली मेन जो काम हो रहा है वो डीएनए से आरएनए जब बनेगा उसको कहते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से जो प्रोटीन बनेगा उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन, और इस होल प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा एक बहुत बेसिक किस्म का फिनोमिना है जो कि लिविंग बॉडीज़ में होता है, और इसके बगैर कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो सेंट्रल डोग्मा का जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है ट्रांसक्रिप्शन। इसके अंदर क्या हो रहा है, जीन एक्सप्रेशन दैट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन में हमारे पास क्या बनता है, आरएनए किस चीज़ से, फ्रॉम डीएनए। द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम द डीएनए टू प्रोटीन। वही वाली बात कि आपके पहले डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन। तो बेसिकली जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए से कहाँ ट्रांसफर हो रही है, प्रोटीन तक। एंड दिस प्रोसेस इज अ सीक्वेंशियल वे ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, एंड कंबाइंड वी कॉल देम एज सेंट्रल डोग्मा. Only one strand of DNA is copied during the process of transcription known as the template strand and the RNA that synthesized called messenger RNA. RNA की काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं, ट्रांसफर RNA, मैसेंजर RNA। तो जो RNA फॉर्म होगा फ्रॉम द डीएनए ट्रांसलेशन के प्रोसेस के दौरान, उसको हम क्या कहेंगे, मैसेंजर RNA। वो बेसिकली डीएनए का मैसेज कैरी कर रहा है प्रोटीन बनाने तक के लिए। और हमारे पास जो डीएनए के डबल स्टैंडर्ड होते हैं। डीएनए जो होता है वो उसके अंदर दो स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं। अब आरएनए आपको पता है, डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, जो आरएनए होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। जैसे अगर मैं यहाँ ड्रा करूँ तो डीएनए कुछ इस तरह से होता है, उसके अंदर दो स्टैंड्स होते हैं। लेकिन जो आरएनए होता है वो क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टैंड होता है। अब वो कह रहे हैं कि डीएनए के दो स्टैंड्स हैं, अब इन दोनों में से कोई एक ही स्टैंड रिस्पॉन्सिबल होगा मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन में। तो जो सा स्टैंड रिस्पॉन्सिबल होगा, फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो स्टैंड है, ये बना रहा है हमारा न्यू मैसेंजर आरएनए, ये मैसेंजर आरएनए, ठीक है। डीएनए के इन दोनों स्टैंड में से ये वाला जो स्टैंड है ये बना रहा है मैसेंजर आरएनए। तो इस स्टैंड को हम क्या कहेंगे, टेम्पलेट स्टैंड, जो कि रिस्पॉन्सिबल है सिंथेसिस के लिए ऑफ मैसेंजर आरएनए। नेक्स्ट हमारे पास स्टेजेस हैं ट्रांसक्रिप्शन की। अब ट्रांसक्रिप्शन का जो होल प्रोसेस है वो टोटल 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। वो स्टेप्स क्या है, पहले हमने उसकी डेफिनेशन देख ली, फिर हमने देख लिया कि जो डीएनए स्टैंड बना रहा होता है उसको हम टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं। फिर हमने देख लिया कि सेंट्रल डोग्मा क्या है। हम बात करेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन जो फर्स्ट स्टेप है सेंट्रल डोग्मा का, उसके टोटल कितनी स्टेजेस हैं और हर स्टेज में क्या काम होता है। सबसे पहले उसके अंदर आती है इनिशिएशन, फिर आती है इलॉन्गेशन, फिर आती है टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज अटैच टू आरएनए पॉलीमरेज इज बेसिकली एन एंजाइम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए। आरएनए पॉलीमरेज से ही मैसेंजर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड की अटैचमेंट स्टार्ट होती है, और वहाँ पे जो है वो हमारे पास मैसेंजर आरएनए बनता है। सबसे पहले क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज अटैच टू the DNA strand move until it finds the promoter sequence transcription start side also the DNA double helix unwind. अब इस स्टेप के अंदर बेसिकली इनिशिएशन के अंदर ट्रांसक्रिप्शन की क्या क्या होता है। सबसे पहले जो आरएनए पॉलीमरेज है वो फाइंड करता है अलोंग द डीएनए स्ट्रैंड, वो मूव करता है और फाइंड करता है कौन सी साइड, प्रोमोटर सीक्वेंस। प्रोमोटर सीक्वेंस को हम ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड भी कह सकते हैं। अब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड क्या है, ये बेसिकली अगर मैं आपको ड्रामेटिकली दिखाऊँ तो यहाँ पे हमारे पास इस स्टेप में ये एक डीएनए स्ट्रैंड है, उसके उसी पॉइंट पर डीएनए स्ट्रैंड पे एक डबल हेलिक्स के जो दो स्ट्रैंड हैं उनमें से किसी एक के ऊपर प्रोमोटर सीक्वेंस होगा। प्रोमोटर सीक्वेंस को हम ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड भी कहते हैं। ये वो पॉइंट है जहाँ पे आके क्या अटैच होगा, आरएनए पॉलीमरेज। अगर मैं कहूँ ये आरएनए पॉलीमरेज है, अब इस पॉइंट पे आगे आरएनए पॉलीमरेज क्या हो गया, अटैच। जैसे यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा, ये एक एंजाइम, इसने जैसे अटैच होना, इसने यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करना शुरू कर देना। ये वाले जिस डीएनए स्टैंड पे ये लगा हुआ है ना, या जिस डीएनए स्टैंड पे ट्रांसक्रिप्शन साइड सीक्वेंस है, यहीं पे आगे आरएनए पॉलीमरेज अपना आरएनए बनाना शुरू कर देता है। इस स्टेप में एक तो ये हो गया कि प्रोमोटर सीक्वेंस फाइंड करेगा आरएनए पॉलीमरेज। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जो डबल हेलिक्स होता है डीएनए का, ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, दो स्ट्रैंड्स हैं, ये दोनों क्या हो जाते हैं, अनवाइंड हो जाते हैं। अनवाइंड होने का मतलब ये क्या है कि इनके जो आपस में न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके बॉन्ड टूट जाते हैं और ये दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि यहाँ पे जब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर या जो दो स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के जब अनवाइंड होंगे तो ये पूरा का पूरा डीएनए एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग सीक्वेंस होता है, एक बहुत लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है जो एक दूसरे के साथ अनवाइंड हुए होते हैं। लेकिन अगर हम इनको अनवाइंड करें तो ये एक पोर्शन ही होता है बस डीएनए, पूरे एक डीएनए थ्रेड का, जो कि अनवाइंड होता है। बाकी का डीएनए स्ट्रैंड वैसे ही रहता है, सिर्फ वो वाला पोर्शन जिस स्पेसिफिक पोर्शन ने प्रोमोटर सीक्वेंस प्रेजेंट होता है या जिस स्पेसिफिक पोर्शन में डीएनए पॉलीमरेज ने जाके वर्क करना
होता है ना, सिर्फ एक वही पोर्शन होता है जो अनवाइंड होता है डीएनए का। नेक्स्ट स्टेप, अब इसमें हमारे पास दो फिनोमिनाज हो गए हैं इस स्टेप में। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप आता है ट्रांसक्रिप्शन में, वो आता है इलोंगेशन। अब इलोंगेशन के अंदर क्या क्या होता है, ये मेन स्टेप है, इसको ध्यान से समझिएगा। इलोंगेशन के अंदर राइबोन्यूक्लियोटाइड्स एडेड टू द टेम्पलेट स्टैंड ग्रोज मैसेंजर आरएनए। अब इस स्टेप में जो है वो मैसेंजर आरएनए क्या आगे मजीद राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो है वो डीएनए के साथ आगे अटैच होना शुरू हो जाते हैं। जब वो डीएनए के साथ अटैच होते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, एज अ रिजल्ट मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन होती है और उसकी जो चेन है वो लॉन्ग होती रहती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक स्पेसिफिक पोर्शन ही होता है जहाँ पे डीएनए जो है वो अनवाइंड होता है। इस पूरे पोर्शन को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल, जहाँ पे ये सारा फिनोमेना और होता है। अब बेसिकली होता क्या, क्योंकि ये वाला जो डीएनए स्ट्रैंड है जो कि अपने सीक्वेंसेस के ऑपोजिट जाके यहाँ पे मैसेंजर आरएनए बना रहा है, ये वाला स्ट्रैंड हमारे पास था 5 to 3 डायरेक्शन में। तो जो मैसेंजर आरएनए है वो किस डायरेक्शन में बनेगा, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि अगर इस डीएनए के स्टैंड पे यहाँ पे टी लगा है तो इसके ऑपोजिट में ए लगेगा मैसेंजर आरएनए में। अगर यहाँ सी लगा है तो यहाँ पे जी लगेगा। सेम वैसे जैसे ऊपर वाला स्टैंड है ना, इसी सीक्वेंस के साथ मैसेंजर आरएनए बनता है, ठीक है, तभी वो एक दूसरे के साथ अटैच होंगे ना। अब यहाँ पे मैसेंजर आरएनए बन रहा है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स न्यूक्लियोटाइड के, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के छोटे छोटे सेगमेंट्स, 2 न्यूक्लियोटाइड्स अटैच हो गए हैं, फिर 2 पोजीशन छोड़ के थोड़े से और न्यूक्लियोटाइड्स अटैच हो गए हैं। इन छोटे छोटे सेगमेंट्स को हम कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स क्या है। तो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बेसिकली राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के स्मॉल या शॉर्ट सीक्वेंसेस हैं जो कि फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए, और बाद में ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स जो हैं वो लाइगेज एंजाइम के थ्रू एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। अब ये वो प्रोमोटर सीक्वेंस है, यहीं पे हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज लगा हुआ है। ये आरएनए पॉलीमरेज मजीद राइबोन्यूक्लियोटाइड लाया जा रहा है और वो उसके साथ अटैच करे जा रहा है और मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन हुई जा रही है। इस प्रोसेस में सारी इलोंगेशन हो जाती है। इस प्रोसेस में जो मैसेंजर आरएनए है वो बेसिकली पूरा फॉर्म हो जाता है जितना उसने लेंथ में बनना है या जितने न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होने हैं। लास्ट जो स्टेप है हमारे पास इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वो है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज इनकाउंटर्स आर टर्मिनेटर सीक्वेंस एंड ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप। इस स्टेप में बेसिकली क्या होता है, अब ये आरएनए पॉलीमरेज जो है यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड अटैच करी जा रहा है, अचानक से ना इसी सीक्वेंस पे, इसी डीएनए की स्ट्रैंड पे ना एक पॉइंट आएगा जहाँ पे वो वाला न्यूक्लियोटाइड जो होगा ना वो सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज ही डिटेक्ट कर लेगा कि अब जो डीएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस आया है ना, ये हमारे पास टर्मिनेटर सीक्वेंस है। टर्मिनेटर सीक्वेंस कैसे होता है, जैसे कि स्टार्ट सीक्वेंस होता है ना, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट होती है, सेम इस तरह एक टर्मिनेटर सीक्वेंस भी होता है। डीएनए के स्टैंड के ऊपर ही उसके न्यूक्लियोटाइड ही डिसाइड करते हैं कि वो स्टॉप कोडॉन है। जैसे ही वो आरएनए पॉलीमरेज उसको डिटेक्ट करता है ना, उसको पता चल जाता है कि अब टर्मिनेशन का पॉइंट आ गया और अब मैंने मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन यहीं पर स्टॉप कर देनी है। वहीं पर आरएनए पॉलीमरेज डी अटैच हो जाता है। जैसे वो डी अटैच होता है डीएनए के स्ट्रैंड से, मैसेंजर आरएनए जो बना होता है वो फ़ौरन डीएनए से रिलीज हो जाता है। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स अटैच हो चुके होते हैं लाइगेज एंजाइम के थ्रू और अब एक पूरा का पूरा मैसेंजर आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड मैसेंजर आरएनए यहाँ से रिलीज हो जाता है। लेकिन ये अपनी प्री कंडीशन में होता है, अभी ये मैच्योर मैसेंजर आरएनए नहीं होता है। इसके अंदर काफ़ी चीज़ों की एडिशन और रिमूवल अभी होने होते हैं। ये बेसिकली ड्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेशन की। अब टर्मिनेशन में वही सब कुछ हो रहा है। ये हमारे पास सेंस स्ट्रैंड है। सेंस स्ट्रैंड वो होता है जो रेप्लिकेशन में आरएनए की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होता। ये हमारे पास टेम्पलेट स्ट्रैंड है जो कि मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, जिसके साथ आके सारा कुछ अटैच होता है। ये हमारे पास डीएनए स्ट्रैंड है। ये प्रोमोटर भी यहाँ से डिटैच हो गया टर्मिनेशन के पॉइंट में, और ये हमारे पास रहा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये प्री मैसेंजर आरएनए है जिसकी सिंथेसिस हो चुकी है फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अभी हमारे पास पूरा एक मैसेंजर आरएनए सिंगल स्ट्रैंड बन गया, लेकिन ये अपनी प्री फॉर्म में है। ये भी मैच्योर मैसेंजर आरएनए नहीं है। इसने भी काफ़ी सारी प्रोसेस से गो थ्रू होना है ताकि ये अपनी फाइनल स्टेज में आ सके। अब उसके बाद यहाँ पे हमारी ट्रांसक्रिप्शन बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। इसके बाद ना प्री मैसेंजर आरएनए को मैच्योर मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, अब उनसे इसको गुजारना पड़ता है। लेकिन उससे पहले ये है कि यहाँ तक ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है ना, जिसके अंदर इनिशिएशन, इलोंगेशन और हमारे पास टर्मिनेशन है, वो कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद जो हमारे प्री मैसेंजर आरएनए है वो 3 तरह के फेजेस से गुजरता है। सबसे पहले आता है कैपिंग, फिर आता है पॉलीएडिनाइलेशन और उसके बाद आता है स्प्लाइसिंग। अब ये वो 3 स्टेप्स हैं जिनसे गुजरने के बाद प्री मैसेंजर आरएनए जो है वो एक कंप्लीट न्यू मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, कैपिंग। कैपिंग में क्या होता है, कैपिंग एक स्टेप है जिसके अंदर मिथाइलेटेड गुआनिन कैप इज एडेड टू प्रोटेक्ट मैसेंजर आरएनए। इट अकर्स एट 5 प्राइम एंड ऑफ द मैसेंजर आरएनए, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डिग्रेडेशन। अब बेसिकली यहाँ पे जो मैसेंजर आरएनए बना है, प्री मैसेंजर आरएनए, 5 प्राइम से 3 प्राइम तक इसका ये सीक्वेंस बन गया। अब क्या होता है, 5 प्राइम वाले एंड पे ना यहाँ पे एक मिथाइलेटेड कैप ऐड हो जाता है। अगर मैं ऐसे ही रफली एक ड्राइंग बनाऊं ताकि आपको थोड़ा उसका आइडिया हो जाए, ये जो मैंने कैप बनाया ये है मिथाइलेटेड गुआनिन कैप। ये ऐड हो जाता है 5 प्राइम एंड पे, और इसका काम क्या होता है, ये प्रोटेक्शन करता है इस मैसेंजर आरएनए की डिग्रेडेशन से। क्योंकि अभी ये बिल्कुल फ्रेशली बना है, तो सेल्स जो होते हैं वो कॉन्टीन्यूसली सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलिज है वो हर टाइम ये फाइंड आउट कर रही होती हैं कि अगर कोई वेस्ट है तो उसको या तो वैक्यूम में भेज दें या लाइसोसोम उसको डिस्ट्रॉय कर दें। तो इससे पहले कि ये मैसेंजर आरएनए डिग्रेड हो जाए, यहाँ पे फ़ौरन से एक प्रोसेस होता है कैपिंग का, जिसके अंदर मिथाइलेटेड गुआनिन कैप 5 प्राइम एंड पे ऐड हो जाती है और इस मैसेंजर आरएनए को प्रोटेक्ट करती है डिग्रेडेशन से। सेकंड जो हमारे पास स्टेप है वो है पॉलीएडिनाइलेशन। पॉलीएडिनाइलेशन में क्या होता है,
Addition of poly A tail, the endonucleases cleave messenger RNA at specific sequence. Poly A polymerase facilitates addition of several adenine nucleotides. अब बेसिकली इस स्टेप में क्या होता है कि 5 प्राइम एंड पे तो ऐड हो गया था एक कैप, अब 3 प्राइम एंड पे क्या होता है, यहाँ पे एक टेल ऐड हो जाती है एडिनाइन की। अगर मैं इसको थोड़ा सा लॉन्ग करूँ तो यहाँ पे एडिनाइंस ऐड हो जाते हैं। एडिनाइंस के ऐड होने का क्या रोल है, ये फैसिलिटेट करते हैं एडिशन ऑफ एडिनाइन न्यूक्लियोटाइड्स। पोली ए टेल का मतलब ये है कि इसके अंदर मजीद एडिनाइन न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो जाएंगे जो इसको सर्वाइव करने में फैसिलिटेट करेंगे। यहाँ पे कैप के अंदर एक कैप ऐड हो रही है और एक टेल ऐड हो रही है मैसेंजर आरएनए में, ताकि वो मेच्योर आरएनए में कन्वर्ट हो सके। लास्ट जो स्टेप है ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग स्टेप है, क्योंकि इसके अंदर 2 तरह के एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं। स्प्लाइसिंग, नॉन कोडिंग सीक्वेंस रिमूव्ड बाय स्प्लाइसोसोम एंड एक्सॉन्स ज्वाइन टुगेदर बाय लाइगेशन डीएनए लाइगेज की हेल्प के थ्रू। अब काफ़ी सारे एंजाइम्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इन द सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए। तो कुछ जो एंजाइम्स हैं बहुत प्रोमिनेंट है अपने फंक्शंस में जब हमारे पास मैसेंजर आरएनए बनता है। फॉर एग्जांपल ये मैसेंजर आरएनए का एक सीक्वेंस है 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम तक, ये मैसेंजर आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड मैसेंजर आरएनए। अब इसके अंदर जब स्प्लाइसिंग होगी ना, स्प्लाइसिंग का क्या मतलब है, ये जो पूरा हमारे पास नया बनने वाला मैसेंजर आरएनए इसके अंदर ना कुछ नॉन फंक्शनल न्यूक्लियोटाइड्स भी अटैच हो गए होंगे। ऐसा तो डीएनए में भी हो जाता है, लेकिन फिर हम उनको रिमूव करते हैं। अब ये जो नॉन फंक्शनल न्यूक्लियोटाइड्स अटैच हो गए हैं ना, इनको हम कहते हैं इंट्रॉन्स। इन इंट्रॉन्स को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है ताकि सीक्वेंस जो है आरएनए का वो ओरिजिनली रहे और वो इंटरप्टेड ना हो। तो इनको जब हम रिमूव कर देंगे वो हम कैसे करेंगे, स्प्लाइसोसोम, मतलब इनको स्प्लाइस आउट कर देंगे। ये यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिमूव। जैसे ही ये वाला पार्ट रिमूव हो जाएगा, बाकी हमारे पास अब जो बचेंगे वो वही वाले सीक्वेंस होंगे जो हमें ओरिजिनली चाहिए। अब इनके अंदर कोई भी इंट्रॉन्स नहीं है, अब ये सारे क्या एक्सॉन्स जो हमें चाहिए। अब ये जो एक्सॉन्स हैं, जब ये बीच में से हम इंट्रॉन्स निकालेंगे तो एक्सॉन्स जो है ये एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाएंगे इस फॉर्म में। अब ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है क्योंकि एक पार्ट तो हमने इनका निकाल दिया इंट्रॉन्स का। तो इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए क्या यूज़ होगा, डीएनए लाइगेज, जो कि एक और एंजाइम है। तो डीएनए लाइगेज यहाँ पे इन पार्ट्स को एक्सॉन्स को अटैच करेगा इंट्रॉन्स को निकालने के बाद, और इंट्रॉन्स को निकालेगा कौन, स्प्लाइसोसोम एंजाइम। तो ये बेसिकली स्प्लाइसोसोम का फंक्शन है कि वो इंट्रॉन्स को मैसेंजर आरएनए में से रिमूव करे, प्री मैसेंजर आरएनए में से, और जो प्री मैसेंजर आरएनए में से इंट्रॉन्स रिमूव करने के बाद एक्सॉन्स बचते हैं उनको आपस में कंबाइन करने का रोल किसका है, डीएनए लाइगेज का। वो आपस में बाकी सारे एक्सॉन्स को एक दूसरे के साथ अटैच करता है। तो यहाँ पे आके आपकी जो आरएनए की फॉर्मेशन है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है कि ट्रांसक्रिप्शन में कैसे हम डीएनए से आरएनए बनाते हैं। इसके बाद आता है ट्रांसलेशन, कि हम कैसे आरएनए से फर्दर प्रोटीन बनाते हैं। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं।